गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने अपने चैप्टर को सॉल्व किया था और हम लगभग 4 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लिए थे। आइए अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ये वही क्लास है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है, तो उनका एडिशन हमें रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, सब्ट्रैक्शन रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो रियल नंबर होता है ये 2 पार्ट में होता है। पहला होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। जैसा कि हमें पता है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को देखें, अगर हम रैशनल यानी कि अगर किसी हम परिमेय संख्या को देखें, तो परिमेय संख्या में चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं। मतलब अगर कोई भी ए और बी रैशनल नंबर है, अगर कोई ए और बी रैशनल नंबर है, तो इनका सम भी एक रैशनल नंबर होता है, इनका डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर होता है, इनका प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर होता है और इनका डिवीज़न भी एक रैशनल नंबर होता है। इनका डिवीज़न भी एक रैशनल नंबर होता है। बस कंडीशन क्या है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर बात की जाए इरेशनल नंबर के लिए, तो इरेशनल नंबर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, मतलब अपरिमेय संख्या की अगर बात की जाए, तो अपरिमेय संख्या में 2 संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणा और भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये किस आधार पे होता है और क्या ये वैल्यू आती है, इसे समझते हैं। मान लीजिए 2 नंबर है, √2 एंड √2। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो पहले देखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस √2 और ये हो गया 0। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। अगर मान लीजिए नंबर √2 -√2 हो और इन दोनों को अगर आपको ऐड करना हो, तो अब कितना आ जाएगा? ये √2 प्लस माइनस √2 और ये हो गया 0। अगर इन्हीं दोनों नंबर को आपको प्रोडक्ट करना हो, तो √2 इंटू √2 वी गेट 2, यानी फिर हमें क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर। और अगर इन दोनों नंबर को आप डिवाइड कर देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा एक रैशनल नंबर। इसका मतलब इरेशनल नंबर की कंडीशन में हम ये कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, सम, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन एक बात हम श्योरिटी से कह सकते हैं, अगर 2 नंबर है जिनमें से एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, जैसे 2 एक रैशनल है और √3 एक इरेशनल है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? एक इरेशनल होगा। वैसे तो इस बात को प्रूफ किया जा सकता है कि इन दोनों का सम एक इरेशनल होगा, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल सी लॉजिक लगाते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। √3 क्या है? एक इरेशनल है और √3 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। √3 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कभी रुकेगा नहीं और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। अगर आप उसमें कोई भी एक फाइनाइट नंबर जोड़ देंगे, कोई भी एक फिक्स नंबर जोड़ देंगे, तो जो एडिशन होगा वो भी तो वैसा ही होगा, कभी रुकेगा नहीं। इसलिए
जो 2 + √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ये क्या है, एक रैशनल, और ये क्या है, एक इरेशनल। मतलब 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का सम क्या मिलता है हमें, एक इरेशनल। हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल, यानी कि हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। अगला नंबर देख लीजिए, अगर मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें किसी भी नंबर, सपोज करिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करने वाला हो। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम प्रूफ क्लास 10th में करेंगे। अभी से समझते हैं, ये जो √3 है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आएगा। इसका मतलब अगेन ये नंबर कैसा बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। तो एक और रूल हो गया, अल्फ़ा इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। अगर कोई भी नंबर अल्फ़ा है, कोई भी नंबर अल्फ़ा है और अल्फ़ा एक रियल नंबर का नंबर है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि रियल नंबर में अल्फ़ा रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। बस कंडीशन होनी चाहिए कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 ना हो। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कि आप √2 में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसीलिए कहा गया है कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, बस वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और नंबर क्या होना चाहिए, रैशनल, यानी कि रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, आपने अब तक 2 बात सीख लिया है कि कोई भी रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही इरेशनल में भी होती है। लेकिन फाइनली जो हमें सीखना है वो ये सीखना था कि इरेशनल नंबर के कंडीशन में अगर 2 नंबर को ऐड किया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आती है, किसी भी रैशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। और किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा एक क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 7√5 ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप बता सकते हैं ये नंबर रैशनल है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया इरेशनल का। नाउ रैशनल इंटू इरेशनल हमें क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, 2√3 + 5। 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। 2 इंटू √3 एक इरेशनल नंबर होगा, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब इधर का पूरा इरेशनल हो गया और ये हो गया रैशनल। और हमने आपको अभी बताया है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय मिला करके क्या बना देंगे, अपरिमेय बना देंगे। मतलब फाइनली हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब इस तरीके से आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/√2 + 3 है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो नीचे वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, एक इरेशनल नंबर हो गई। और 1 इरेशनल भी क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी कि अब आप नंबर को देख कर के ये समझ सकते हैं कि कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल होंगे, यानी कौन से नंबर परिमेय होंगे और कौन अपरिमेय होंगे। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पिछली क्लास में आपने सीखा था कि अगर हमें किसी भी पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को अगर दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को दिखाना है,
तो उसके लिए पहले हम एक अंक पहले लेके चलते हैं। जैसे अगर हमें √5 को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो हमें √4 पता होना चाहिए था। ये बात आप सभी जानते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का एक सवाल भी था और हमने इससे बताया भी था आपको कि आप √4 दिखा दें। √4 का मतलब आप 2 दिखा दें और 2 दिखाने के बाद आप √5 दिखा लेते थे। क्या होगा अगर आपको दिखाना हो 9.7? अब ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसे कैसे दिखाएंगे? चलिए इसको दिखाने के लिए हम एक छोटी सी मेथड का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। सॉरी, मान लीजिए कि हमें √x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है जहाँ पर x क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब x एक पॉजिटिव नंबर है। x कैसी संख्या है? एक धनात्मक संख्या है। और आपको पता भी है कि धनात्मक संख्या क्या ही बस केवल वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो x एक धनात्मक संख्या है और इसके वर्गमूल को हमें संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर दिखाना है। दिखाएंगे कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये जो x डिस्टेंस है आपने उसको बना दिया। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है? x है। ये बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए अगर आपको दिखाना होता 11.3 को तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 11.3 हो जाएगी। अगला स्टेप क्या करना है? आपको 1 सेंटीमीटर और बड़ी, 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा दूरी ले करके इसको आगे बढ़ा देना है। तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए कोई C है। यहाँ तक सब बातें क्लियर है? पहले हमने वो डिस्टेंस लिया जिसे हमें शो करना है, उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट और आगे बढ़ा करके डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया। अब क्या करना है? हमें A और C का मिड पॉइंट लेना है। A और C का मिड पॉइंट लेना है। तो A और C की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + 1। AC कितना हो गया? AC हो गया x + 1। AC डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक x और ये हो गया 1, दैट इज़ x + 1। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो AC/2 होगा, यानी कितना हो जाएगा? x + 1/2। अगर सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट P है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x + 1/2। इसी तरीके से यहाँ तक की दूरी x + 1/, कोई समस्या? देखिए, ये आधी डिस्टेंस हो गई x + 1/2 और ये आधी डिस्टेंस हो गई x + 1/2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है? ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है। आप इसको रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये रेडियस है तो एक सेमी सर्कल ऐसा करके ड्रॉ होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अब ये दूरी कितनी हो गई है? x + 1/2 हो गई है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट B पर। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। जनरली किसी भी राइट एंगल को हम 90 डिग्री ही मान लेते हैं, मतलब दिखाना ज़रूरी नहीं कि यहाँ आप 90 डिग्री लिखें, लिख भी सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। ये दूरी कितनी हो गई? x + 1/2। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये भी एक रेडियस है तो क्लियर है कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + 1/2। ये भी डिस्टेंस x + 1/2 हो जाएगी। अगर आप किसी भी तरीके से ये डिस्टेंस फाइंड कर लें तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए PB डिस्टेंस कितनी होती है, इसे देखते हैं। हमें PB डिस्टेंस को फाइंड करना है। PB कितना हो जाएगा? PC - BC लिख सकते हैं आप। जो ये डिस्टेंस PB है वो टोटल PC - BC है। और PC कितना है? PC है आपका x + 1/2 माइनस BC कितना है? 1। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा x + 1 - 2/2, यानी से आपको मिलेगा यहाँ से
x माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x माइनस 1/2। क्लियर? अब आपने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर एक साइड परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब एंगल अगर एक 90 डिग्री हो जाए, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यानी कि x प्लस 1/2 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस y है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर दीजिए। ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। चलिए इसे अगेन सॉल्व करते हैं फर्दर। आप देख रहे होंगे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x/2, यानी क्या मिलेगा हमें, x मिल जाएगा, इंटू a माइनस बी करने पे क्या होगा, x से x ख़त्म हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा। x इंटू 1 बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x मिल गया। y इज इक्वल टू अंडर रूट में x मिल गया। और हमें यही बताना था कि ये जो नंबर है अंडर रूट में x, इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली आपने क्या सीखा, पहले हम वो डिस्टेंस लेंगे जिसे हमें शो करना है, हम उस डिस्टेंस को x मान लेंगे, फिर 1 यूनिट बढ़ा देंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, एक सर्कल बना देंगे और सर्कल से एक रेडियस को ले लेंगे। जो रेडियस आप लेंगे वो x प्लस 1/2 होगा। क्लियर है? और आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। इस थ्योरम से आपको ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, अंडर रूट में x मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब सवाल ये होता है कि आप इस अंडर रूट x को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने ये तो फाइंड कर लिया कि ये दूरी अंडर रूट x है, लेकिन इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए थोड़ा इमेजिन करते हैं। सपोज़ करिए जो पॉइंट B है वो ओरिजिन पे है। अगर ये पॉइंट B ओरिजिन हो जाएगा तो ये डिस्टेंस आगे आके इंटरसेक्ट करेगी, एक चाप बनाएगी, एक इंटरसेक्शन में लगेगा। अगर हम इसको रेडियस ले करके और एक चाप बना दें तो यहाँ कहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर हम इस डिस्टेंस को रेडियस ले करके एक चाप लगा दें तो यहाँ कहीं मिलेगा। तो फाइनली पता चल रहा है अगर ये पॉइंट D है तो BD कितना हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। BD कितना हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। और फाइनली हमें यही फाइंड करना था कि BD की डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, BD इज इक्वल टू रूट x हो जा रहा है और हम रूट x को प्रूव भी कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ से ये बात समझ में आ गई है कि आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपके पास नंबर है 9.3, इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिमिलरली मेथड को फॉलो करेंगे और मान लेंगे कि जो 9.3 है वो x के बराबर है। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी रूट x। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, रूट x, जहाँ पर आप क्या माने हैं, x इज इक्वल टू 9.3। इसके बाद की प्रोसेस एकदम सेम एज इट इज सिमिलर ही है। सॉरी, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर x को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, x प्लस 1/2 डिस्टेंस लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। ये सवाल आपके यहाँ पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।